नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको विभक्ति के बारे में बताने वाला हूं। जी, विभक्तियां संस्कृत में अगर आपको बोलना है, संस्कृत को बोलना है, उसकी ग्रामर को अच्छे से जानना है तो आपको विभक्ति आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कुछ आपको देखते हैं विभक्ति यहाँ पे। जैसे विभक्तियाँ आपको पता हो जी, 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत में। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन तो आप जानते हैं, संबोधन का प्रयोग जैसे किसी को संबोधन करना, उसको बुलाना, संबोधन का यूज करते हो। यहाँ उसका कारक और यहाँ पे उसका चिन्ह और संकेत बताया गया कि किस तरीके से हम जान सकते हैं किस वाक्य में आपकी कारक और किस वाक्य में आपका क्या कौन सी विभक्ति है। तो इसको याद करने का तरीका, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, कोई चीज अलग होना, संबंध का, की, के, रा, रे, रे, अधिकरण, मैं, पेपर, संबोधन, हे, रे, अरे आदि। तो मतलब ये है कि जब भी कभी कोई विभक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे या कोई सेंटेंस आप पढ़ेंगे, कोई वाक्य आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें दिखेंगी, ने, को, से, को लिए, मतलब इस तरह का एक संकेत आपको एक मिल जाएगा कि भैया ये आपकी ये वाली विभक्ति, आप उस तरीके से पहचान लेंगे। अब उसमें मेन कारक कौन होता है? कर्ता। एक में मेन कारक कर्ता होता है, एक में कर्म, एक में करण, एक में संप्रदान, अधिकरण, अपादान, इस तरीके से वहां पे मेन कारक। जैसे कि मान लीजिए राम फुटबॉल खेलता है तो राम यहाँ पे करता है, सब्जेक्ट है, जो कि मेन बात उसकी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें विभक्तियों को पता करना। तो वो कैसे पता करते हैं? उनके संकेत और चिन्ह के द्वारा। अगर कहीं ने लिखा है तो आपका समझ लीजिए कि कर्ता मतलब आपकी प्रथमा विभक्ति है, और जहाँ पे कर्ता मेन चीज। अगर को लिखा है तो कर्म से, इस तरीके से पूरे एक रिलेशन होता है। तो हम इसको याद कैसे करते हैं? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, कोई चीज अलग होती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या कोई जैसे वह शहर से दूर जाता, कोई चीज अलग होना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान आएगा। मतलब कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आपकी पंचमी विभक्ति। संबंध, किसी में किसी का कोई संबंध होना कि वो मैं इसका भाई हूं, या मेरा भाई है, वो मेरे पिताजी, इस तरीके कोई संबंध अगर वहां पे आता है तो आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण से मैं, पेपर, जैसे कि किताब टेबल पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, तो पर में इस तरीके से कोई चीज आती है वो अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है। और संबोधन तो आप जानते हैं, हे राम इधर आओ, अरे इधर आइए, जैसे किसी को बुलाना, संबोधन करके बुलाना, उसमें इस तरीके से होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एक एक विभक्ति को विद एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो हम पहले आते हैं प्रथमा विभक्ति पे। तो इसका एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं, पानी पीता है, राम पानी पीता है। ये प्रथमा विभक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। देखो राम पानी पीता है तो इसमें जो मेन काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम आपका सब्जेक्ट, किसी चीज को करने वाला का कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है। किसी भी क्रिया को करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता। तो यहाँ पे राम आपका यहाँ पे मेन करता है, तो राम पानी पीता है तो यहाँ पे आपका कर्ता। अब आपके यहाँ पे तो ने है ही नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति जब ने शब्द जो होता है वो छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। जैसे आप अगर इसको राम पानी पीता या फिर राम ने पानी पिया, तो यहाँ पे ने वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम इसको बाद बोले राम पानी पीता या फिर राम ने पानी पिया, तो ने शब्द तो आ ही जाएगा आपको बात। तो ये अभी छिपा हुआ है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा आपको। लेकिन हमें मेन चीज हम कैसे समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, मेन कर्ता की बात हो रही है, किसी चीज को करने पर। राम पानी पीता तो राम ही पानी पी रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्रथमा विभक्ति आएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं प्रथमा विभक्ति इसको सेंटेंस बनाएंगे तो राम है, प्रथमा व्यक्ति है तो रामा पढ़ती, राम है पढ़ती। देखो एक वचन है और एक आपका एक वचन है और पहली व्यक्ति तो राम है पढ़ती, तो राम है पढ़ती में आपका क्या हो जाएगा, ये एक वचन, क्योंकि राम जो है वो राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा आपका, राम मेन बंदा है, राम सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, को। तो देखिएगा द्वितीय विभक्ति जो होती है, द्वितीय जो होती है वो आपकी कर्म से होती है, कर्म पे डिपेंड। कर्म मतलब जैसे जो सब्जेक्ट का जिस चीज पे कर्म मतलब एक वो प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। कोई कार्य करना, कर्म करना, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर्म। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो है आपका द्वितीय विभक्ति। आपने कहा यहाँ तो को लिखा ही नहीं, हम कैसे संकेत कैसे पहचाने? आपने तो कहा था कि संकेत आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी द्वितीय विभक्ति आप पढ़ रहे होते हैं तो इसमें आपका जो संकेत चिन्ह होता है वो प्राय छुपा रहता है। जैसे अगर वह पुस्तक को पढ़ता है,
वह पुस्तक को पढ़ता है या वह पुस्तक पढ़ता है। तो मेन चीज क्या, कर्म क्या कर रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो मेन उसका कर्म है पुस्तक को पढ़, जैसे आप बोलोगे वह पुस्तक को पढ़ता है या वह पुस्तक पढ़ता है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपका ये द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम आते हैं तृतीय विभक्ति पर। तृतीय विभक्ति में से है, से कारण। एक्चुअली जो से है मतलब किसी की सहायता से कोई कार्य करना, किसी की सहायता से कोई कार्य। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं पेन से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं। तो यहाँ पे जो कलम से, तो मतलब मैं कलम की हेल्प से, मतलब पेन की हेल्प से मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है। जब किसी की हेल्प से, किसी की मदद के द्वारा कोई कार्य करते हैं, तो जैसे किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसमें क्या आता है आपका तृतीय विभक्ति। जैसे कि मान लीजिए राम गेंद से खेलता है, तो राम गेंद से खेलता है। तो राम गेंद की सहायता से खेलता है भी कह सकते हैं, राम गेंद से खेलता है भी कह सकते हैं। तो आपकी तृतीय विभक्ति, अधिकतर आपको से दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। मतलब किसी को कोई चीज देना, देना कोई चीज में आएगा तो वो, जैसे ये राम के लिए है, जैसे राम को दे दीजिएगा। तो किसी को कोई चीज देना, को या के लिए यहाँ पे हम संकेत में यूज होगा। जैसे कि ये मिठाई राम के लिए है, मतलब कोई चीज राम को दी जा रही है। तो जैसे बोलेंगे ये मिठाई राम के लिए है, ये मिठाई राम के लिए। तो के लिए भी आ रहा है और साथ में हमें पता है कि जो मिठाई दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, राम को दी जा रही है। तो जिसको ये किसी को ये वस्तु, किसी को कोई वस्तु दी जाती हो तो वहां पे कौन सी विभक्ति आती है आपकी, चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे राम को मिठाई दे दो, या राम को मिठाई, ये राम की, ये मिठाई राम के लिए है, तो ये राम को दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई चीज किसी को दी जाती है तो वो कहलाती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति में आता है वो, चतुर्थी विभक्ति में। अब हम आते हैं पंचमी विभक्ति पे। देखिएगा पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अगर कोई चीज किसी से दूर होना, से किसी चीज से अलग होना। देखो से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, लेकिन कारण तीसरी विभक्ति का रूप अलग है। यहाँ पे से मीन्स किसी चीज से अलग होना, जैसे या दूर जाना या किसी चीज से डरना। जैसे मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है। किसी चीज में डरना, आप डर रहे हैं तो मतलब वो कौन सी विभक्ति में आएगा, वो पंचमी विभक्ति में आएगा। दूर होना, जैसे कि अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं, अलग हो रहा है ना। तो जब कोई चीज अलग होती है या कोई चीज से डरना या दूर जाना, अलग होना, तो वो उसमें कौन सी विभक्ति आती है आपकी, पंचमी विभक्ति आती है। अब आते हैं हम षष्ठी विभक्ति पर। देखिएगा षष्ठी विभक्ति जो है उसमें बकायदा लिखा है संबंध, किसी का, किसी दो व्यक्ति, दो वस्तुओं का आपस में कोई चीज संबंध दर्शाते हैं तो वहां पे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि सीता के पति राम है, सीता के पति राम है, सीता के पति राम है। तो यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है, सीता के पति राम है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। का, की के रारी है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे पिता और पुत्र की बात हो रही है, एक रिलेशन, एक संबंध शो हो रहा है। तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी आपकी, षष्ठी विभक्ति आएगी। अब आएंगे हम सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति मतलब आपका होता है अधिकरण। अधिकरण मीन्स कोई चीज होना, मतलब जब कोई कार्य संपादित हो रहा हो, किसी जगह पर कोई कार्य हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम, वहां पे हम उसको सप्तमी विभक्ति यूज करेंगे। जैसे मोर वन में नाच रहा है, नाचता है लिख लो, वो मोर वन में नाचता है। तो यहाँ मैं आ रहा है, मैं पे पर वैसे भी संकेत तो आ ही रहा है, और तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, मोर वन में नाचता है, तो नाच रहा है। वहां पर जहां पर कोई चीज स्पेसिफिकेशन है, वहां का वो कार्य होता है, वहां पर कोई कार्य संपादित होता है, तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर वन में नाचता है। आप जैसे आसन पर बैठ जाइए, आसन पर बैठ जाओ,
तो आसन पर बैठ जाओ, पर आ रहा है देखो मैं पेपर, तो देखो मैं आ गया पर आ गया, तो ये आपके इस तरीके से ये सप्तमी विभक्ति हो गई। अब हम संबोधन, तो संबोधन जैसे हम किसी को बोले कि हे राम, जैसे किसी को बुलाना पुकारना, हे राम इधर आओ, अरे उधर जाओ, अरे इधर आओ, इस तरीके से किसी को संबोधन करना, किसी को पुकारना बुलाना या भेजाना, कोई इंस्ट्रक्शन देना, तो वो आपका संबोधन कहलाता है। तो यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होता है। ये जो है आपकी इसमें विभक्तियां पूरी हो गई हैं। ये बिल्कुल बेसिक है कि संस्कृत ग्रामर का। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं अच्छे से तो आप आगे की चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको इंग्लिश जैसे कि आपको संस्कृत बोलना हो, उसमें आपको वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करना, तो यहाँ पे आपको ये सबको बाकायदा ध्यान से रखना पड़ेगा। इसमें वाक्यों का शुद्धिकरण होता है, स्पॉटिंग दी एरर होती है, वो सब इन्हीं पर ही डिपेंड करती है। तो वीडियो को अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।